Welcome to presentation on ICICI Prudential Business Cycle Fund। ICICI 29 दिसंबर को ये बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च करने जा रही है, जो एक थीमेटिक फंड है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल पीएलसी यूके के बीच में एक जेवी द्वारा स्थापित किया गया म्यूचुअल फंड है। 93 में किया गया था और इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट की दृष्टि से ये अभी के काउंटिंग में तीसरे नंबर पे है आता है। और जो भी सेबी द्वारा बनाई गई स्कीम है उनमें जो भी 10 वैरायटी है वो सभी वैरायटी में इनके एक एक फंड हैं जिनकी यहाँ पे हम लोग डिटेल दिया हुआ है। उनमें एक जो फोकस कैटेगरी है या फिर एक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी है, उनमें एयूएम कम है, बाकी सब में अच्छा खासा एयूएम इनका है। और थीमेटिक कैटेगरी में इनके बहुत सारे 10 के ज़्यादा फंड है और ये भी जो फंड है वो भी थीमेटिक कैटेगरी में। सेक्टरल कैटेगरी में 3 फंड है। यदि इसका जो एसेट अंडर एयूएम देखते हैं तो 3,60,000 करोड़ है, जो तीसरे नंबर पे है। और अभी धीरे धीरे जो और भी वो उसमें ग्रोथ हो गई है। जैसा कि था सितंबर महीने में 27,60,000 करोड़ एयूएम होता था, जो अक्टूबर बढ़ के 28,33,000 करोड़ हुआ और नवंबर में 30,10,000 करोड़ हो गया। तो जहां एक तरफ हमको सुनने को मिलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड से जो पैसा बाहर निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो जो एप्रिसिएशन के थ्रू जो है उनका एयूएम का ग्रोथ हो रहा है और 30 लाख करोड़ तक जो है हम पहली बार नवंबर 2020 में पहुंच गए। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक तरफ जो पैसा निकल रहा है तो दूसरी तरफ फंड हाउस उसको रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हैं नए नए प्लान लाके, और उनमें थीमेटिक कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा प्लान आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्लान इस तरह के हैं जो कुछ फंड हाउस के पास जो प्लान नहीं थे उनमें उन्होंने अपना प्लान लॉन्च किया है, और उसके अलावा जिनके पास सभी कैटेगरी में प्लान थे उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन बचा हुआ है सेक्टोरल कैटेगरी या तो थीमेटिक कैटेगरी या फिर और कुछ उसका और कुछ इनोवेटिव तरीके से वो लोग नए नए फंड में ला रहे हैं। तो अभी से जो हाल ही में दिसंबर में जो लॉन्च हुए हैं फंड, उनको अगर देखते हैं तो एक ईएसजी कैटेगरी है, वो बहुत सारे फंड उस कैटेगरी में आ रहे हैं, सब थीमेटिक है। डीएसपी के पास एक वैल्यू फंड नहीं होता था, तो वो वैल्यू फंड लॉन्च किया उन्होंने। एचडीएफसी के पास डिविडेंड यील्ड फंड नहीं होता था, यूटीआई के पास स्मॉल कैप फंड नहीं होता था, और आईटीआई एक नया फंड हाउस है, उनके पास लार्ज कैप फंड नहीं था। तो उसके अलावा बाकी इनमें आप देखते हैं मोस्टली जो है थीमेटिक फंड जो लॉन्च हो रहे हैं। तो ये थीमेटिक सेक्टरल कैटेगरी है, इसी में जो फंड हाउस को दिया हुआ है। और फंड हाउस का उद्देश्य होता है कि अपना एयूएम किसी तरीके से बढ़ाया जाए, वही उनका जो है साइज होता है, उसी उनका रिवेन्यू आता है और उसी से उनका वैल्यूएशन होता है। तो उनका एजेंडा रहता है कि उनको किसी तरह से एयूएम को बढ़ाया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है कि थीमेटिक फंड जो है जिसकी परमिशन है एक से ज्यादा सेक्टरल थीमेटिक फंड लॉन्च कर सकते हैं इक्विटी कैटेगरी में सेबी द्वारा, तो इसके लिए वो थीमेटिक फंड जो है सभी लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। और जो नई स्कीम 6 नवंबर को चालू हुई है, ये फ्लेक्सी कैप स्कीम, इसमें भी आने वाले समय में आपको और नए नए फंड लॉन्च एनएफओ लॉन्च करने देखने को मिलने की संभावना है। तो थीमेटिक कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट है सेबी के हिसाब से वो 80% तक जो आपको पर्टिकुलर थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, या सेक्टर फंड है तो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, यही रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा और कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो थीमेटिक फंड में जाने की जरूरत है या नहीं है, उसका इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 सितंबर को 95 टोटल जो है थीमेटिक फंड होते थे, और जिनमें टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 65,000 करोड़ होता है। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है, जो नॉर्मल जो कैटेगरी आप समझते हैं मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह, तो मिड कैप में आपके 26 फंड का 89,000 करोड़ है, और स्मॉल कैप में 23 फंड का 53,000 करोड़, लार्ज कैप का 29 फंड का 147, और मल्टी कैप का ये है। तो इनमें थीमेटिक फंड में मतलब ये कहने का, थीमेटिक फंड में एवरेज एयूएम कम होता है और एक्सपेंस ज्यादा होता है, ये एक चीज ध्यान रखने वाली जरूरत है यहाँ पे।
दूसरी ये है कि जो आपके नॉर्मल फंड होते हैं उनमें आपका बेंचमार्क बड़ा क्लियर होता है, बेंचमार्क में आपको क्लैरिटी रहेगा, फंड हाउस में ज़्यादा इधर उधर करके अपना अगर खराब परफॉर्मेंस है तो उसको छुपा नहीं पाएगा, और वेल डिफाइंड बेंचमार्क है, उसी हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लार्ज कैप के लिए निफ्टी टीआरआई, क्योंकि 100 में से इन्वेस्टमेंट उसका वो होराइजन होता है, तो निफ्टी टीआरआई 100 उनका बेंचमार्क होना चाहिए, कुछ कुछ अलग भी रखते हैं। और लार्ज मिड कैप कैटेगरी का 250 निफ्टी लार्ज कैप 250 टीआरआई इंडेक्स इसका है। मल्टी कैप के लिए निफ्टी 500 है टीआरआई, और टीआरआई होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप के लिए 150, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, और स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250। कुछ फंड निफ्टी 500 रखते हैं, बट 500 जो है आइडियली सुटेबल इंडेक्स नहीं है स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड का जो होराइजन है वो 250 है, बियॉन्ड 251 ऑनवर्ड। तो उसके लिए स्मॉल कैप 250 इज अ बेटर इंडेक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। जो बिजनेस साइकिल फंड ये लाए हैं वो बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करके उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्चुअली कुछ खास ऐसा इसमें नहीं है, और जो साइकिल होते हैं ग्रोथ, रिसीजन, स्लम्प और रिकवरी, इस तरह से वो चलते रहते हैं। अदरवाइज जो फंड है जो डाइवर्सिफाइड फंड है उनको भी इस चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को अपना इधर उधर जो है सेक्टरल में उसको स्विच करने का जरूरत रहता है, अगर उनको अल्फा जनरेट करना है। और जो उनको डाइवर्सिफाइड फंड या एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो इसी में से करते हैं कि आपका फंड मैनेजर आपको अल्फा जनरेट करके देगा, और उसके लिए उसको ये सेक्टर वगैरह को बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करके उसी के हिसाब से अपना पोजिशनिंग करने की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर फंड में जो बताया गया कि ग्रोथ में जो साइकिल है वो पहले ग्रोथ होता है, फिर रिसीजन होगा, फिर उसके बाद स्लम्प हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, इस तरह के साइकिल जो चलते रहते हैं। ग्रोथ साइकिल को आइडेंटिफाई करने करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बिजनेस कॉन्फिडेंट फील करेंगी, फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे चलती है, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान करेंगे, एम्प्लॉय को अच्छी जॉब ऑफर, सैलरी मिलेगी, और डिस्क्रिशनरी गुड्स परचेज होंगी। जब स्लम्प्स आता है तो स्लम्प में क्या होता है कि नर्वसनेस होती है, स्पेंडिंग पोस्टपोन होती है, फैक्ट्री आइडल हो जाती है, मतलब फुल कैपेसिटी पे नहीं चलती, हाफ कैपेसिटी 2 शिफ्ट की बजाय एक शिफ्ट में चलती है, और बिजनेस कॉस्ट कटिंग की तरफ जाती है, कैपेक्स एक्सपेंस रुक जाता है, और ले ऑफ, सैलरी फ्रीज वगैरह इस तरह की जो है चीजें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब वो ये साइकिल होता है। तो बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग की तुलना इसमें जो है किया गया है इजी टू एक्सप्लेन करने के लिए। आप एक हाईवे पे जा रहे हैं 80 से 100 की स्पीड में, बढ़िया आपकी रोड है, कंफर्टेबल जर्नी है, टाइम कम लगेगा, तो उस समय आपको ये किन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करना, बैंक, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऐसा इनका मानना है। और जब ये एवरेज रोड है, लेस कंफर्टेबल जर्नी, आपका स्पीड 40 से 60 के बीच में है, और उस समय जो मॉडरेट कंडीशन है तो उसमें एनर्जी मेटल टेक्नोलॉजी में करना है। और जब स्लम्प की स्थिति है तो फिर नैरो रोड में, इट्स लाइक रनिंग ऑन नैरो रोड एट द स्पीड ऑफ 10 to 30, और उस समय जो है ये डिफेंसिव में आ जाते हैं, जो अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थे। डिफेंसिव डिफेंसिव की बात बहुत होती है, टेक्नोलॉजी, फार्मा और टेलीकॉम जो है इनको डिफेंसिव माना गया है। तो हम जब आईसीआईसीआई के थीमेटिक फंड्स की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना चाहेंगे, और इसमें ये जरूरी इसलिए है कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है तो आप सोचिए कि क्या आपके पास एग्जिस्टिंग फंड में, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में या किसी दूसरे फंड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमने 3-3 फंड जो है हर एक कैटेगरी के लिए, स्मॉल कैप में जो 3 फंड देते हैं उसकी अगर 2 साल की परफॉर्मेंस देखिए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड तीसरे नंबर पे आता है। लॉन्ग टर्म लार्ज कैप अगर देखते हैं, लार्ज कैप में वो तीसरे नंबर, टॉप 3 में नहीं आता है, और मिड कैप में भी तीसरे नंबर पर नहीं है, टॉप 3 में नहीं आता है, और ये मल्टी कैप में भी नहीं आता। यहाँ तक थीमेटिक परफॉर्मेंस फंड्स की परफॉर्मेंस का है, इनकी अब आप एक बारीकी से देखेंगे किसी भी फंड हाउस की थीमेटिक फंड की, तो ये बेसिकली टैक्टिकल एलोकेशन होता है। तो आम निवेशक जो अगर एक समय पैसा लगा के उसको टाइमिंग वगैरह, टैक्टिकल का मतलब होता है कि आपको मौके की तलाश में रहता है, तलाश में रहना है, और जब मौका होगा तो इन्वेस्टमेंट करना, जैसे ही वो मौका वो हो जाएगा उस समय आपको डिसइन्वेस्टमेंट करके निकल जाना है। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड होते हैं। और ये कुछ
फंड्स ने रिटर्न भी अच्छे जनरेट किए, जैसे आप देख पा रहे हैं। फार्मा फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है और यूएस ब्लू चिप फंड है, इन्होंने काफ़ी अच्छा पिछले 1 साल 2 साल में और 3 साल में रिटर्न दिया है। तो और उसके अलावा जो इन्होंने यूएस ब्लू चिप फंड लॉन्च किया था 2012-13 में, जो इन्होंने सबसे पहले इसमें दिया हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मगर उसकी जो बेंचमार्क है वो S&P 500 है, उसके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इनके बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड है उनकी परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है ये जो है बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस है। और आपको देखिएगा फोकस्ड में है, फोकस्ड में भी बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस 1 साल की कैटेगरी में। और उसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप में जो है वो उसमें उतना 1 साल 2 साल 3 साल इनमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मिड कैप में जाते हैं तो मिड कैप में भी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं है। और अगर जाते हैं हम मल्टी कैप में भी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और जो है स्मॉल कैप में भी जो है बेंचमार्क से परफॉर्मेंस 3 साल 5 साल में खाली अच्छा है, अदरवाइज अच्छा नहीं है। उसके अलावा कुछ फंड्स का देखते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसका परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा है, 1 साल में देखिए, 3 साल में देखिए या 5 साल में देखिए। और ये डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में आता है। उसके अलावा जो थीमेटिक फंड कैटेगरी में यूएस ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, निफ्टी के बेसिस देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आती है। मगर उसका बेंचमार्क S&P 500 है, S&P 500 के बेंचमार्क को देखते हुए की परफॉर्मेंस जो है बेंचमार्क से बराबर नहीं है। और ये कुछ कम समय वाले 3 फंड है यहाँ पे लिए। कमोडिटी फंड जो लॉन्च किया था इन्होंने 15 अक्टूबर 19 को, उसकी बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस है। एमएनसी फंड लॉन्च किया था 17 जून 19 को, उसकी बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस है। ये सब थीमेटिक कैटेगरी के हैं। और आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड काफ़ी पुराना है इनका, उसकी भी बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस है 1 साल में। और बाकी जो है सिंस इंसेप्शन में। और ये जो है फार्मा हेल्थ केयर PHD का ये लोग बोलते हैं, उसको फंड लॉन्च किया था 13 जून 2018 में, उसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क से अच्छी है। 1 साल की जो परफॉर्मेंस में दिया हुआ है। तो ऐसा प्रीमा फेसी लगता है कि थीमेटिक कैटेगरी में इनका फंड परफॉर्मेंस जो डाइवर्सिफाइड फंड की तुलना में बेहतर है, अच्छा फोकस रख पा रहे हैं, या उसको बेंचमार्क का एडवांटेज हो, जैसा भी हो, बट वो एक बेटर प्रीमा फेसी ऐसा नजर आता है। बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सिक्योरिटी सिलेक्शन किस तरह से होगा, ये इसमें जानकारी दे दिया। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या करेगी फंड मैनेजर और एनालिस्ट डिसाइड करेंगे क्या करना है। उसके बाद 500 निफ्टी TRI से इनवर्स स्टॉक कंसीडरेशन होगा, फिर उसका पीरियोडिक इवैल्यूएशन किया जाएगा। और मैक्रो बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करने के लिए है, उसमें क्या मैक्रो पैरामीटर्स में जो पैरामीटर दिए उनको देखना है। इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स देखना, बिजनेस कंज्यूमर सेंटीमेंट को और उन सब चीज़ को ध्यान देते हुए जो है उसमें डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट एलोकेशन के दिए जाएंगे। अब मॉडल पोर्टफोलियो में मेटल, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं जो इन्होंने चुना हुआ है। और इसके अलावा जो है प्रोसेस जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन की यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाई गई। आपका इन्वेस्टमेंट जो है इसमें एसेट एलोकेशन किस तरह से दिया हुआ है, जो सेक्टर और थीमेटिक फंड के लिए रिक्वायरमेंट है सेबी का 80 से 100% के बीच में जो उस पर्टिकुलर थीम में होना है। उसके अलावा 20% में अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है 0 से 20%, और 0 से 20% डेट और मनी मार्केट में इन्होंने प्रपोज किया है। उसके अलावा 0 से 20% प्रेफरेंस शेयर में प्रपोज किया और 0 से 10% रीट में हो सकता है। तो ये सब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी इन्होंने इसके अलावा बोला कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50% में एट डेरिवेटिव में कर सकते हैं। सिक्योरिटाइज डेट में 50% ऑफ डेट पोर्टफोलियो, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन और स्टॉक लैंडिंग 20% तक कर सकते हैं। तो इस तरह का है, ये एसोसिएटेड रिस्क है, जो समझ लिए जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है उनके लिए ये समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करके टेक्निकल एलोकेशन अगर एसेट एलोकेशन करना है तो ये एक ऑप्शन लिया जा सकता है। तो अदरवाइज ये बेसिक जानकारी है स्कीम के बारे में। और जब हम समराइज इसको करना चाहें तो बिजनेस साइकिल कैटेगरी में एक L&T का बिजनेस साइकिल फंड है, उसका अब मतलब एवरेज टाइप का ही परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं है।
और इस पर्टिकुलर फंड में जो भी इन्होंने बोला है अपना SID वगैरह में, तो उसमें मार्केट कैप कुछ बायस नहीं होगा। इट विल इन्वेस्ट इन एनी मार्केट कैप कंपनी, सेक्टर बायस नहीं होगा, थीम बायस नहीं होगा, वैल्यू कॉन्ट्रा स्पेशल से कुछ बायस उस तरह का नहीं होगा। और बाकी जो है इनके जो डाइवर्सिफाइड फंड है उनकी मोस्टली मीडियोकर परफॉर्मेंस है, और मतलब यू कैन से अब एवरेज एंड अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, और बहुत सारे इनमें से बिलो बेंचमार्क परफॉर्मेंस है। और जो है 187 स्कीम जो है ICICI म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है, उनमें से 4 स्कीम 4 स्टार है, 3 स्कीम 20 स्कीम जो है 3 स्टार है, 9 स्कीम 2 स्टार है, और 4 स्कीम 1 स्टार है, 150 अनरेटेड है, और 5 स्टार कोई भी नहीं है। तो अनरेटेड नॉर्मली ये रहती है इस तरह की जो स्टाफ स्कीम है, या जिनके जो यूनिवर्स उतना नहीं होता है, तो वो अनरेटेड है। और इनके 9 से ज़्यादा थीमेटिक और 3 सेक्टरल फंड ऑलरेडी हैं, और कुछ की परफॉर्मेंस अच्छा है, जो कुछ अभी नए नए हैं, और उस तरह से मान सकते हैं कि थीमेटिक फंड में ये थोड़ा अच्छा ध्यान दे के कुछ उसमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन वही है, वो ये जो फंड है, ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। आम निवेशक के लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें, मिड कैप, स्मॉल कैप, और लार्ज कैप या फोकस फंड जो है वो उनके लिए अच्छे रहते हैं, जिनमें आपको ये देखना नहीं पड़ता, टाइमिंग वगैरह देखना नहीं पड़ता है। और यदि आपका बेंचमार्क निफ्टी 500 है, तो प्रीमा फेसी मुश्किल नहीं होना चाहिए उसको बीट करना, क्योंकि आपको 500 में से 50 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, और किसी भी टाइम फ्रेम में ऐसा रहता है 500 में 100 स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100 स्टॉक बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है जब एक फंड मैनेजर उसी काम पे बैठा हुआ है, तो जो बहुत खराब परफॉर्म नहीं करे, अगर उनमें से आपके पास स्टॉक नहीं, तो मोस्ट लाइकली जो है आप जो है बेंचमार्क में के साथ अल्फा जनरेट करने में सफल हो जाएंगे। इस तरह का ये है जानकारी जो ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। तो इसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के बारे में जानते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा फंड है। और बाकी जो आम निवेशक हैं, तो उनको जो है डाइवर्सिफाइड फंड में ICICI की तरफ से भी काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड फंड है, और हर एक कैटेगरी में उनका इक्विटी कैटेगरी में फंड अवेलेबल है। तो उस तरह से आप निवेश करके इस वीडियो में दी हुई जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में जो जानकारी यदि आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जो है आप चैनल हमारा ट्विटर हैंडल BSNC2, उसमें जो जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे सारे वीडियो, सारे उनके से संबंधित लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। आपको कोई अगर क्वेरी है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, या इस वीडियो के संबंध में जानकारी है, या दूसरी भी किसी प्रकार की जानकारी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है, या शेयर्स मार्केट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में लिखिए, और हम उसका जो है जरूर जवाब देंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।